हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन जो कि यहाँ पर एज एन एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे। इसमें कोई सॉल्यूशंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सिर्फ आपको थोड़ा सा रीज़न देना है कि अगर ये फॉल्स है तो क्यों है, अगर ट्रू है तो क्यों है। तो ये आप बहुत ही आसान, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पता होगी वो आराम से इन 5 पार्ट्स का जवाब दे सकता है। पार्ट बाय पार्ट हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस देंगे। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, tan a की वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होगी। a यहाँ पर कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। नॉर्मली हम कौन कौन सा एंगल लेते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि tan का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से लेस होता है। हालांकि कुछ एंगल्स पे ये ट्रू भी हो सकता है। इफ यू ट्राई इट फॉर 0 डिग्री, व्हाट इज tan 0 डिग्री? tan 0 डिग्री दैट इज 0, जो कि लेस देन 1 है। तो इस कंडीशन के लिए ट्रू निकला। बट इसने कहा कि ऑलवेज, ऑलवेज का ख्याल रखें यहाँ आप लोग। अगर हम 30 डिग्री की बात करते हैं, tan ऑफ 30 डिग्री दैट इज 1 डिवाइडेड बाय √3। तो 1 को जब भी किसी टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप देखिए ये भी लेस देन 1 निकलेगा। लेट वी चेक इट फॉर 45 डिग्री, व्हाट हैपेंस व्हेन वी गिव एंगल 45। एक कॉन्सेप्ट हम ये डायरेक्टली दे सकते हैं बच्चों को। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका है, जैसे कि tan आपको पता ही है टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है, परपेंडिकुलर बेस होगी। तो यहाँ कंडीशन में कभी कभी परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस हो सकता है, वहाँ पर तो वो ग्रेटर देन 1 निकलेगा। जहाँ पर परपेंडिकुलर लेस देन बेस होगा वहाँ वो लेस देन बेस निकले दिस 1 निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट वो भी सही है, और दूसरा हम डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड एंगल्स पे भी इसको चेक कर सकते हैं। व्हाट इज tan 45? दैट इज 1। सो इज 1 लेस देन 1? नो, 1 इज नॉट लेस देन 1। तो इसके लिए फॉल्स निकला इस पार्ट के लिए। ओके, ऐसे हम अगर 60 डिग्री पे भी इसको देखेंगे, tan 60 डिग्री इज √3। √3 comes out to be something like 1.73, so it is greater than 1। तो दैट मीन्स इसके लिए भी ये ट्रू नहीं निकला। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि हर किसी एंगल के लिए इसका वैल्यू लेस देन 1 हो, ये जरूरी नहीं है। सो द आंसर टू योर फर्स्ट पार्ट विल बी फॉल्स। सिंपली हम इसको फॉल्स लिखेंगे और थोड़ा रीजन हमने आपके सामने यहाँ रख दिया है। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा है sec a is 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। देखिए यहाँ पर आप फिर से गौर से देखें कंडीशंस को। sec a is 12/5। now जरा याद करें वो शुरू के जो हमने रेशोज पढ़ाए थे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो sec उसमें हम रेसिप्रोकल फंक्शन किसका लेते थे? cos का। सो cos में हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो हियर इट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए गौर से, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो इस कंडीशन को गौर से देखिए, हाइपोटेन्यूज यहाँ 12 है, बेस यहाँ 5 है। तो हमें पता ही है, एक रूल है हमारा, हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ा साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 12 जो है ग्रेटर देन 5 है, जो कि एक ट्रू कंडीशन हम मान सकते हैं इसको, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज हमारा 12 है और बेस हमारा 5 है। सो इट कैन बी अ कंडीशन, गुड कंडीशन, सो वी कैन राइट इट एज ट्रू। सिंपल ट्रू फॉल्स, आपको इसमें ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट, cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट a। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कुछ एब्रीवेशंस, 6 रेशोज हैं, इनके लिए 6 एब्रीवेशंस आप याद रखेंगे। इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन का आराम से, मैं यहाँ पर साइड में एब्रीवेशंस लिखता हूँ। हमारा जो पहला है साइन, हम लिखते हैं साइन थीटा। तो एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है वो है SINE, साइन थीटा। तो यहाँ से मैं एब्रीवेशंस लिखता हूँ, यहाँ से मैं फुल फॉर्म इसका लिखता हूँ। तो आपके सिर्फ एक ही पार्ट क्लियर नहीं हो गया, 6 पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। So sin is SINE. Simply we write short form cos theta, but actually its full form is cosine theta. ये भी आप याद रखें क्योंकि इसमें MCQ पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि इस थर्ड पार्ट में पूछा गया है, क्या cos a एब्रीवेशन हो सकती है कोसिकेंट के लिए? आपने यहाँ से देखा cos के लिए तो फुल फॉर्म कोसाइन है, तो सिंपली ये फॉल्स है। फिलहाल मैं आपको ये तीनों 6 रेशोज का बताता हूँ। tan थीटा का जो है फुल फॉर्म दैट इज टेंजेंट थीटा, ये आप नोट करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से कोसेक थीटा जो हमारा होता है शॉर्ट फॉर्म कोसेक, तो फुल फॉर्म इसका है कोसिकेंट थीटा। ओके, इसी तरह से हमारा जो सेक थीटा शॉर्ट फॉर्म में आता है दैट इज सीकेंट थीटा। ये 6 रेशोज आप याद रखें।
और कॉट थीटा जो हमारा है लास्ट रेशो दैट इज कोटेंजेंट। तो ये आप याद रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कॉस पे दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 आप गौर से देखें। अब आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। क्या कॉस जो है वो कोसिकेंट का होता है शॉर्ट फॉर्म? नो, कॉस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर कोसाइन, सो वी कैन इजीली राइट इट अगेन फॉल्स। सो थर्ड पार्ट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज इसका जो मेन है कॉस इज द शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर कोसाइन। सिंपली क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, देखिए पार्ट 4 सेज कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। गौर से देखिएगा, कॉट ए जो है, क्या इसको हम दो टर्म्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं? सी कॉट ए, चौथा पार्ट कॉट ए, आपको पहले पता होना चाहिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, जो 6 रेशोज होते हैं ये एक सिंगल एंटिटी होती है। ये बिल्कुल दो टर्म्स नहीं है, सिंगल एंटिटी मानी जाती है। तो जब ये सिंगल एंटिटी है तो हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? वी कांट राइट इट कॉट इनटू ए, ये मीनिंगलेस हो जाएगा बिकॉज कॉट इज इटसेल्फ ए सिंगल एंटिटी। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ये सारी सिंगल एंटिटीज मानी जाती है। सो हम इसको बिल्कुल भी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे दैट मीन्स हम ये मान के चलते फिर कॉट अलग है और ए अलग है। सो कॉट का एंगल के बगैर कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है। सिंपली फॉल्स। द लास्ट पार्ट साइन थीटा इज 4/3। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है साइन थीटा 4/3 हो सकता है? तो ज़रा गौर से देखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। अगर हो सकती है क्यों? अगर नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है? साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 4/3। ज़रा आप लोग इसको रेशो याद करें। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सो व्हाट इज हेयर? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए यहाँ खुद ही परपेंडिकुलर 4 लिया गया है, हाइपोटेन्यूज 3 लिया गया है। जबकि राइट ट्रायंगल में हमारे पास एक रूल होता है, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। सो हाइपोटेन्यूज छोटा कभी नहीं हो सकता है। इस कंडीशन के हिसाब से हाइपोटेन्यूज यहाँ छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है। सो सिंपली दिस इज फॉल्स। सो आप पार्ट 5 का भी आंसर फॉल्स ही देंगे। सो सिंपल ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं ट्रू फॉल्स के। सो विद दिस वी कंप्लीट द जर्नी ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इसी उम्मीद के साथ कि हर कोई सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।